हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू खरी बात विद राहुल चौधरी। मैं हूं रजनीश कुमार। राहुल जी, खरी बात में आपका स्वागत है। थैंक यू। राहुल जी, उत्तराखंड में भीषण बाढ़ हुई है जिससे बहुत बुरी तबाही हुई वहाँ पे। विपक्ष इस तबाही को नेशनल क्लाइमेटी यानी राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए तुला हुआ है जी, लेकिन सरकार इस मामले से कतरा रही है। इस पर आपकी खरी बात क्या है? इसके पीछे एक जर्नल सा वो पॉलिटिकल कारण होता है। जी देखिए, जब भी कोई राष्ट्रीय आपदा होती है तो सरकार उसे अपने दम पे ही झेलने की कोशिश करती है। अब जो ये विपक्षी पार्टियां आप कह रहे हैं ना, सरकार पे दबाव बना रही, इनको खुद भी पता होता है कि ये काम नहीं हो सकता। आज ये जो विपक्ष में है ये कल को सरकार में थे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 99 में उड़ीसा में एक बहुत भयंकर साइक्लोन आया था। इससे बड़े एरिया में ही उसमें तबाही हुई थी। तब यही बीजेपी सरकार में थी और जो आज सरकार में है यूपीए, ये विपक्ष में थी। ये भी तब यही कर रहे थे। इनका विपक्ष का काम होता है कि ऐसे कह के अपने वोटर्स को थोड़ा अपनी सहानुभूति जताना कि हमारी उनके प्रति कितनी सहानुभूति है। लोगों को ये पता नहीं होता, लेकिन ये टेक्निकल कारण यही है कि ये राष्ट्रीय आपदा घोषित सरकारें इसलिए नहीं करती कि उसमें फिर आप दुनिया के सामने अपनी मजबूरी लाचारी दिखाते हो कि आप इससे निपट नहीं सकते अपने दम पे। जी, तो आप अगर ऐसे राष्ट्रीय आपदा करते हो तो बड़े देश आपके तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। आप एक तरह से भिखारी हो जाते हैं, कटोरा लेकर वो दानी बन जाते हैं। उस सिचुएशन से बचने के लिए सरकार ऐसी राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करती। राहुल जी, बीजेपी के यूपी प्रभारी अमित शाह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। तो मेरा खरी बात में आपसे ये जानना है कि क्या बीजेपी वाकई में ही राम मंदिर बनाएगी या सिर्फ इसके बहाने वोट बटोरेगी? इस पर आपकी खरी बात क्या है? देखिए, पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अमित शाह ने ही क्यों कहा ये बयान। ये बयान पार्टी अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह भी कह सकते थे या उनके इलेक्शन के जो चेयरमैन हैं नरेंद्र मोदी भी कह सकते थे। आपको तो खबरें पढ़ते रहते हो, ध्यान होगा नरेंद्र मोदी को तो अयोध्या में उसी दिन बुलाया भी था जब को चेयरमैन घोषित किया था, 2 दिन के बाद किसी फंक्शन में उसी तो ये गए नहीं थे, मना कर गए थे। अमित शाह से कहलाने के पीछे एक मेन कारण क्या है कि 80 सीटें एमपी की यूपी से आती हैं जी, और यूपी में अब भी कुछ लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा जुड़ी है कि यहाँ मंदिर बने जी। लेकिन जो जानकार हैं वो सब जानते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोई भी सरकार वहाँ मंदिर नहीं बना सकती। हमारी जुडिशरी इतनी कमज़ोर नहीं है कि सरकार के दबाव में आकर वो कोई अपना फैसला बदल देगी जी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वहाँ पार्टी अध्यक्ष नहीं कर रहे, यूपी में अगर प्रभारी को ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यूपी में जो उस तरह के लोग हैं उनको अपनी तरफ इकट्ठा किया जाए। जी जी। बाकी बीजेपी भी जानती है कि मंदिर के सारे अब उनकी नैया पार नहीं उतरेगी जी। मोदी को चेयरमैन बनाने के पीछे मकसद भी यही है कि जो उनका मॉडल है गुजरात का, उसमें तरक्की का और गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का, वो उसके दम पे वोट बाहर जीतना चाहती है। यूपी में थोड़े बहुत कभी कभार वो शगुफे ऐसे छोड़ती रहेगी कि मंदिर बनेगा। मंदिर बन ही नहीं सकता जब तक सरकार कोर्ट का फैसला जिसके हक में आएगा वही बनेगा। वो मंदिर बनेगा या यूं ही रहेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है। कोई भी सरकार वहाँ नहीं बना सकती। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों की मजबूरी होती है, उन्हें वोट सब तरह से लेना होता है। 2014 को ध्यान में रखते 2014, हाँ, उसी के ध्यान में रख के अमित शाह ने वहाँ ये थोड़ा सा गुप्पा छोड़ा है कि जो इस तरह के साधु संत वहाँ के हैं वो भी मान ले, उनको उम्मीद जताई है कि मंदिर बनेगा। एक उन लोगों के लिए उम्मीद के सिवाय ये और कुछ नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं। कह सकते हैं कि अमित शाह ने यूपी में अपना बेस बनाने के लिए ये पैतरा छोड़ा है। हाँ, वोटर कुछ इकट्ठी करने के लिए पैतरा छोड़ा है, क्योंकि यूपी को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकती पार्टी। 80 सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं और वहीं से ही अगर 50-60 सीटें जिसकी निकलाई तो सरकार उसी की बनेगी। तो ये माना जाए कि अयोध्या का मंदिर सिर्फ एक वोटिंग का मुद्दा है, सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक है और कुछ नहीं है। वो नहीं बन सकता जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ सकता, वहाँ मंदिर बन ही नहीं सकता जी। समझदार लोग हैं जो जानते हैं कानून को, जिनका विश्वास हो वो इस चीज़ को मानेंगे, और जो सिर्फ आस्था में अंधे हो रखे हैं वो इस चीज़ में उनके बहकावे में आ जाएंगे, कुछ वोटें एक्स्ट्रा आ जाएंगी। बीजेपी की अगर ऐसे कहने से आती हैं तो हर्ज क्या है, कोई भी पार्टी क्यों छोड़ेगी? जी जी। सिर्फ ये गिमिक है और इसके सिवाय कुछ नहीं।
राहुल जी, शाहरुख खान और फराह खान फिर से एक बार साथ आ रहे हैं फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में, जो कि सितंबर से शूटिंग उसकी स्टार्ट होने जा रही है। शूटिंग स्टार्ट मैंने पढ़ा था एग्जैक्ट। जी। कुछ लोगों का ये कहना है कि इंडस्ट्री में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जोकर और 30 मार खान की असफलता के बाद अब फराह खान शाहरुख खान की शरण में गई है, यानी मजबूरी में गई है, शरण में गई है। इस पर आपकी खरी बात क्या है? देखिए, वो आपने अमर प्रेम का गाना तो सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी जी। तो उन्होंने तो कहना है। अब वो पिटने के बाई चांस भी हो सकता है। देखिए, कई बार कोई डायरेक्टर किसी आर्टिस्ट को क्यों लेता है, क्यों नहीं ले पाता, इसके पीछे कई कारण होते हैं। सपोज 30 मार खां का अगर वो शाहरुख खान के साथ बना रही थी पहले 2 फिल्में, वो इसमें भी लेना चाह रही हो, शाहरुख खान के पास उस टाइम हो सकता है डेट ना हो जी, या उनको स्क्रिप्ट थोड़ा हल्का लगा हो और कोई मजबूरी रही हो, तो उन्होंने फिल्म बनानी थी, उन्होंने वो अक्षय कुमार के साथ वो फिल्म बना ली। अक्षय कुमार ने प्रोड्यूस कर ली, जो शाहरुख खान आमतौर पे करता है फराह खान के लिए। अब वो उस तरह नहीं चली, अब उसके बाद वो क्या करे, बैठ जाए, फिल्म तो बनाएगी ना। तो अगला स्क्रिप्ट ऐसा है कि वो शाहरुख खान को शूट करता हो, कि जो हैप्पी न्यू ईयर आप कह रहे हैं, तो इसका स्क्रिप्ट हो सकता है शाहरुख खान फिट बैठता हो, अक्षय कुमार उसमें नहीं फिट बैठता हो, तो वो उसी के पास जाएगा डायरेक्टर, क्योंकि फिजिकली फिट होना किसी कैरेक्टर में सबसे बड़ी पहली ज़रूरत होती है किसी भी फिल्म की। अब इसमें ये कहना है कि वो पिट के वहाँ गई है, शरण में गई है, तो लोग तो कुछ भी कहें, लेकिन डायरेक्टर फिल्म के हिसाब से सोचता है कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना। और कई बार क्यों नहीं अपने दोस्त को ले पाता, इसके पीछे असली कारण कुछ और भी हो सकता है। ये नहीं होता कि उनमें बिगड़ गई इसीलिए नहीं ले रहे, लेकिन लोगों को तो वही है, ये 2 मुँहा ढोल होती है, दुनिया इधर से बजेगी, इधर से बजेगी, इन्हें बजने से मतलब, कहने से मतलब होता है। नहीं, शिरीष कुंदर का जो कि फराह खान के पति हैं, उन्होंने भी जो है रावण का काफ़ी मजाक बनाया था, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अब शायद फराह खान और शाहरुख खान साथ में काम नहीं करेंगे। उसके बाद से ये बातें शुरू हुई। नहीं होता है कुछ तो, कहीं देखिए आग लगती धुआं उठता है तो कहीं तो आग तो होती है, लेकिन फराह खान और शाहरुख खान का जहाँ तक मुझे पता है, इनमें इतने गहरे संबंध हैं कि एक शिरीष कुंदर की छोटी मोटी नादानियों के कारण वो नहीं टूट सकते। वो ठीक है, लोगों को कहने को वहाँ बातें मिल गई, वो उसकी बचकानी हरकत थी जो उसने की, 150 करोड़ की फिल्म को उसने ऐसा कहना एक नादानी है, और अपने ही को प्रोड्यूसर को ऐसी बात तो कहनी नहीं चाहिए। फिर भी जो उन्होंने कहा, लेकिन शाहरुख खान इतने मैच्योर आदमी हैं और उसके कारण फराह खान के साथ वो अपने रिश्ते नहीं तोड़ेंगे, इसीलिए उनकी इस फिल्म में वो आ रहे हैं। मेरा तो ऐसा मानना है, बाकी लोग जो मानेंगे वो उनकी अपनी मर्जी है। जी। राहुल जी, अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर का रीमेक अभी आ रहा है, जिसमें चिरंजीव के सुपुत्र रामचंद्र तेजा काम कर रहे हैं। जी। रामू ने भी शोले का रीमेक बनाया था, रामू की आग, जिसको किसी ने नहीं देखा था, जो बुझ गई। जी। मेरा आपसे पूछना है कि क्या किसी सुपरहिट फिल्म का रीमेक बनाना एक समझदारी भरा डिसीजन है? इस पर आपकी खरी बात क्या है? देखिए, अगर रीमेक चाहे हिट फिल्म का हो या किसी सामान्य फिल्म का, बनाना कोई बुरी बात नहीं है जी, लेकिन रीमेक हिट फिल्म का है और वो अपने आप में एक गारंटी है कि आपकी फिल्म हिट हो जाएगी, ऐसा मैं नहीं मानता जी। इसके पीछे एक कारण है। देखिए, जब एक फिल्म पब्लिक ने देख ली, हिट हो चुकी है, हिट हो चुकी है, आज वो टीवी के कारण घर घर में टीवी बार बार देखी जा रही है जी। उसका एक एक डायलॉग लोगों को याद है, उसका आप रीमेक बना वही का वही परोस देते हैं, तो पब्लिक आपकी फिल्म क्यों देखेगी? जैसा रामगोपाल वर्मा ने किया, तो उसका यही है कि आप उससे 21 बनाइए, अपना इनपुट। पब्लिक वहाँ क्यों जाती है? हिट फिल्म का रीमेक बनाने का सिर्फ एक फ़ायदा है कि पब्लिसिटी में प्रोड्यूसर को फ़ायदा मिल जाता है कि उसका बना रहा है, पब्लिक में एक जिज्ञासा नेचुरली पैदा हो जाती है, कैसी होगी, देखेंगे उसमें इसमें क्या फ़र्क होगा। तो आपको वो फ़र्क परोसना पड़ेगा, पब्लिक को बांधना पड़ेगा कि हाँ ये कुछ अच्छा किया है, इसमें बेहतर फ़र्क होगा कि डायरेक्टर ने अपना कुछ इनपुट दिया है। इसका मैं उदाहरण देता हूँ, ये 3-4 बार बनी है अपनी ये देवदास, सहगल साहब केएल सहगल भी हीरो बने, उससे पहले एक और भी थे, कोई मेरे नाम याद नहीं आ रहा, फिर दिलीप साहब के साथ भी बनी और पिछले दशक में शाहरुख खान के साथ बनी।
लेकिन वो भी हिट हुई। उस टाइम भी लोग यही कह रहे थे नहीं चलेगी, इतना पुराना कथानक है, नहीं चलेगी। लेकिन भंसाली साहब ने अपना कमाल दिखाया, उनका अपना इनपुट था। वो सेट्स पहली फिल्मों में कहाँ थे जो इसमें थे। पहली चीज़ तो वही थी कि दर्शक वो सेट देख के ही भौचक्का रहेगा, देखता रहेगा। दूसरे एक्टिंग तो सभी की हो जाती है, हर एक फिल्म में आर्टिस्ट कर लेगा, लेकिन वो डायलॉग्स, वो चुटकीले छोटे छोटे डायलॉग जो आदमी को बांधते हैं, वो पहली फिल्मों में नहीं थे और वो फिल्म हिट होगी। अब इसी तरह अगर ये जंजीर बन के आ रही है, पहली फिल्म अपने आप में एक सुपरहिट थी। उस टाइम प्रकाश मेहरा जी को भी नहीं पता होगा, अमिताभ बच्चन को तो कहाँ पता था कि ये फिल्म हिट जाएगी, सलीम जावेद को भी तब तक कोई नहीं जानता था। वो उस फिल्म से ही ये शुरुआत हुई थी इनकी। जी। और आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन तो एक रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे। पहले ये फिल्म राजकुमार को, देवानंद को, कईयों को ऑफर की, हाँ ऑफर की गई थी, लेकिन उनके पीछे बताते हैं कारण यही था कि उसमें कोई गाना हीरो गाता नहीं है, इसलिए सबने रिजेक्ट कर दी थी। अमिताभ बच्चन आए बगैर गानों के और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। तो अब ये कितनी साबित होगी ये तो देखिए वक्त बताएगा जी। लेकिन अगर डायरेक्टर का कौन है आपके, अपूर्व लाखिया, तो जब तक इनका अपना इनपुट कुछ नहीं होगा ना उसमें अलग से, तो कोई फायदा नहीं। वो जो एक सब्जी है, वो जो पुराना टेस्ट उसने खा लिया आपके होटल पे आके, और वही फिर दोबारा वो तो क्यों खाएगा, वो टेस्ट ले चुका है। उस टेस्ट को आपको बढ़ाना पड़ेगा और सवाया तो करना ही पड़ेगा। अगर 1.5 कर दें तो और, लेकिन सवाया जरूर होना चाहिए, पब्लिक को मजा आना चाहिए, तो फिल्म जरूर हिट होगी, कोई बुरी बात नहीं। ये बनते हॉलीवुड में ही बनती रहती हैं रीमेक, और यहाँ भी बनेंगी। ये कोई लास्ट नहीं है कि जैसे राम गोपाल वर्मा की आग फ्लॉप होगी तो वो लास्ट थी। ये अब जंजीर का बना है, आगे और भी कोशिशें होंगी, लेकिन कोशिश में डायरेक्टर की अपनी मेहनत छलकनी चाहिए। हाल ही में हिम्मत वाला का रीमेक हुआ था जो भी काफी फ्लॉप हुआ था साजिद, तो वही था ना अपना, उसका क्या था, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन तो था ही नहीं। सीडी देखी, ठा के यूं बना दिया, चेहरे बदल दिए, तो उसका क्या फायदा हुआ। इसलिए अपना इनपुट डायरेक्टर का होना जरूरी है, लगे कि हाँ कुछ नया देखा। धन्यवाद राहुल जी। आज के इस अंक पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं और रिपोर्ट को लाइक करना ना भूलें। अन्य विषयों पर खरी बात जानने के लिए खरी बात को आज ही सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय।